नमस्कार, स्वागत है आप सबका डबल ए न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी के अवंतिका मार्केट में। आपको बता दें, बीते शनिवार को केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाई गई, जिसमें बढ़ते प्रदूषण को लेकर के 4 बड़े अहम फैसले किए गए। जिसमें पहला फैसला ये था कि सभी स्कूल को बंद किया जाए। दूसरा ये था सरकारी दफ्तर और प्राइवेट दफ्तर को भी बंद किया जाए। तीसरा ये था कि जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उसको बंद किया जाए। और चौथा यह था कि लॉकडाउन अगर लगेगा या नहीं लगेगा, इस पे प्रस्ताव अभी आना जारी है। इसको लेकर के हम लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका इसको लेकर के। आइए जानते हैं लोगों से। केजरीवाल सरकार का फैसला ये है कि लॉकडाउन लग सकता है बढ़ते प्रदूषण को लेकर के। इसको लेकर के आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? सर, पॉल्यूशन का जो लेवल है, इस लेवल में बस लॉकडाउन करना ही एकमात्र उपाय नहीं बचा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपना ऑड इवन लागू करें जो कर रहे थे, लोगों में जागरूकता थोड़ी फैलाएं, इंडस्ट्रियों को बंद करें फिलहाल। ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए, ना कि लॉकडाउन। ये सही फैसला नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे कि एक हफ्ते के लिए केजरीवाल सरकार ने कहा है कि बच्चों के स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट है वो भी बंद है, कंस्ट्रक्शन भी बंद है। ऐसे में जो अभी कोविड के बाद से जो बच्चों के लिए एक आस जगी थी कि बच्चे ने 2-2.5 साल से स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन अब एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद हो गए, तो बच्चों की पढ़ाई पे कितना असर पड़ा है? नहीं, बच्चों की पढ़ाई तो जैसे ऑनलाइन चल रही थी वैसे ही चलेगी, इसमें तो कोई दूराई नहीं है। और रही बात स्कूल खुलने की, आप सही कह रहे हो, 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद बच्चों में आस जगी थी स्कूल जाने की। बच्चे ऑफलाइन ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं ऑनलाइन के बशर्ते। जितने बच्चों को आप पहले लोग कहते हैं कि मोबाइल से दूर रखो, लैपटॉप से दूर रखो, अब ये कोविड के चक्कर में ऑनलाइन में वो उतने नज़दीक आ गए हैं। इससे होता है पढ़ाई के अलावा वो ऑनलाइन गेम्स की ओर ज़्यादा झुके पड़े हैं। तो लेकिन पॉल्यूशन के लेवल को देखते हुए तो अच्छी बात है, एक हफ्ता स्कूल को बंद रखना ये एकदम बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे। आपका नाम? खुशबू जी, जैसे कि अभी प्रदूषण को लेकर के, जैसे दिवाली पे इतना प्रदूषण था, सरकार ने कहा था कि पटाखों पे बैन है, लेकिन फिर भी पटाखे चले, प्रदूषण हुआ। इससे हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी दिल्ली सरकार को। ऐसे में उन्होंने स्कूल बंद, सरकारी दफ्तर बंद, और प्रस्ताव ये भी आ सकता है कि लॉकडाउन होने पे विचार है। अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो इससे क्या असर पड़ सकता है? इससे कुछ नहीं होगा। जैसे एज यूजुअल लास्ट टाइम स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए थे, तो एजुकेशन पे फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली। और जो अभी इंस्टीट्यूट्स और एविएशन में बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हुई हैं, तो वो सारी हमें लॉस करनी पड़ेगी फिर से। तो ऐसे में आम आदमी पे कितना इसका असर हो सकता है? ऑब्वियसली ऐसे डेली मार्केट में जो भीड़ होती है ये नहीं होने वाली है। लॉकडाउन में लोगों को निकलना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल निकल ही नहीं सकते। आपके पास चालान वगैरह सब कुछ करा होगा, तो उसके अंदर ये जो डेली बेसिस पे जिनको अर्निंग्स होती है उनको वेजेस नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाला विचार हो सकता है। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो अवंतिका मार्केट है ये काफ़ी फेमस मार्केट है, पूरी चकाचौंध है। यहाँ पे महिलाएँ हैं, हमारे भाई है, बंधु है, सब शॉपिंग के लिए आए हैं। ऐसे में अगर कुछ टाइम जैसे लॉकडाउन लग जाता है तो सब चीज़ें ही विलुप्त हो जाएंगी। ऐसे में अगर हो जाता है तो क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? जब हो ऑब्वियसली गवर्नमेंट थोड़ा पहले सोचेगी ना, अगर एकदम से पूरा मार्केट तो बंद नहीं कर देगी, वो तो चलता रहेगा। बट जैसे बताया था कि 5 to 8 का लॉकडाउन रहेगा, 5 to 8 का पूरा कर्फ्यू रहेगा, तो मे बी ऐसी चीज़ें कुछ लागू करे गवर्नमेंट। हमारे साथ कुछ और मौजूद है, उनसे जानते हैं। आपका नाम? नितिन जी, हमें बताइए, जैसे कि बढ़ते प्रदूषण को ले करके अगर लॉकडाउन लग जाता है, सारी चीज़ें एक हफ्ते के लिए वैसे ही बंद है। आपको हम जानकारी के लिए बता दें, शनिवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली सरकार की, उसमें 4 चीज़ें बंद हो गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे सरकारी दफ्तर बंद है, स्कूल, बच्चों के स्कूल बंद है, कंस्ट्रक्शन बंद है, और अभी लॉकडाउन पे प्रस्ताव आ सकता है। तो अगर अभी तो 3 चीज़ें बंद है, चौथी हो सकती है। इससे आम आदमी पे या कहीं मिडल को बोले या एक हायर अगर लोगों को बोले तो उसमें कितना असर हो सकता है? असर तो बहुत ज़्यादा आएगा। काम बंद करने से कोई इलाज थोड़ी है। मेन इनको पोल्यूशन कम करना चाहिए पहले। दूसरे स्टेट से बोल रहे पोल्यूशन आ रहा है, दिल्ली का पोल्यूशन थोड़ी है। दिवाली ख़त्म हो चुकी है,
मेन पोल्यूशन तो सारा बाहर का है, दिल्ली वालों को इतना पोल्यूशन नहीं है, तो मेन यहाँ पे काम बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो बाहर का पोल्यूशन आ रहा है वो रोकना चाहिए। जैसे भी सीपी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से जो स्मोक टावर बना था, तो क्या लगता है जो स्मोक टावर बना था वो सारा स्मोक में ही उड़ गया? वो तो वहाँ का आसपास का एरिया साफ करेगा ना, पूरी दिल्ली का साफ कर देगा, आसपास का एरिया करेगा ना, वो कनाट प्लेस कर देगा, उससे ज़्यादा कर नहीं सकता वो। पोल्यूशन हर जगह पे ही है, साउथ दिल्ली में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा कम है, यहाँ पे इतना पता नहीं चलता, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं स्मोक टावर लगाने का। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं दिल्ली सरकार से? दिल्ली सरकार को ये बोलूँगा भैया, लॉकडाउन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पोल्यूशन कम करना है तो पहले रोड पे ट्रैफिक कम करवाएं। रेडी लगी होती है बीच में, रोड पे खड़े होते हैं, सारा ट्रैफिक, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन तो इन पे हो रहा है, ट्रैफिक से हो रहा है। तो रोड साफ रहेंगी तो सबसे पहले ट्रैफिक सबसे कम वहाँ पे होगा। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी जगह धूल उड़ रही है, इधर आगे चले जाओ, सेक्टर 20 साइड में चले जाओ, सारा वहाँ पे पोल्यूशन उड़ता रहता है, धूल उड़ती रहती है। वो सरकार को नहीं दिखता, सरकार को दिखता है बस काम बंद कर दो, पोल्यूशन अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे में देखो, अगर लॉकडाउन लग जाता है तो जो रेडी पटरी वाले हैं, जो डेली वेजेस वाले हैं, जो उससे अपना करते हैं, घर चलाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। दिक्कत आती है उनको, क्या सबको दिक्कत आएगी ना। डेली वाले इनको क्या, जो अपना कंपनी चला रहे हैं उनको भी दिक्कत आएगी। सारे, मैं प्राइवेट जॉब में काम करता हूँ, मैं भी घर पे बैठ जाऊँगा, मेरे को तो तनख्वाह कहाँ से देगी कंपनी? सबको तनख्वाह चाहिए ना, तो बंद करने का इलाज नहीं है, उन्हें कोई ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा। ये तरीका नहीं है, बंद करने का कोई तरीका नहीं है। अभी हम मौजूद है डीके सिलेक्शन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, डीके सिलेक्शन टेलर एंड ड्राइवर्स। हम जानेंगे यहाँ पे जो काम करते हैं उनसे कि अगर लॉकडाउन लग जाता है तो क्या असर पड़ता है, बुरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये जानते हैं सीधा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर के अगर एक हफ्ते बाद लग जाता है लॉकडाउन तो क्या असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाए सबसे बढ़िया रहेगा। वैसे लॉकडाउन लगना चाहिए, लॉकडाउन लगना चाहिए, एक हफ्ते लगे, 2 हफ्ते कोई। अरे मास्क नहीं पहनते भैया। हाँ। अच्छा, ऐसे में अगर आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए, तो चारों तरफ जो इतनी भीड़ है, जो लोगों के चेहरे पे स्माइल है कि लॉकडाउन 2 साल, हमने 2.5 साल लोगों ने बहुत सफ़र किया, चाहे आम आदमी हो चाहे कोई बड़ा आदमी हो। ऐसे में अगर आप लॉकडाउन को सपोर्ट करते हैं तो ये सिर्फ आपका ये एक कहना है। ऐसे में काफ़ी लोग हैं जो कुछ और सोचते हैं, तो आप पूरी तरह से इसके फेवर में हैं? हाँ, लॉकडाउन के फेवर में हूँ मैं, लगना चाहिए सर, लॉकडाउन सबसे बढ़िया रहेगा, कम से कम प्रदूषण तो खत्म होगा, लोग बचेंगे तो। ये लॉकडाउन अगर जैसे लग जाता है, जैसे बढ़ते प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार ने एक फटकार लगी है, दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ऐसे में अभी सरकारी दफ्तर तो बंद है, बच्चों के स्कूल बंद है, प्राइवेट हो या सरकारी हो। ऐसे में एक प्रस्ताव ये भी आ सकता है कि संपूर्ण लॉकडाउन की अभी प्रस्ताव चल रहा है, ऐसे में क्या असर पड़ सकता है? नहीं, अब लॉकडाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन होने से हम आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, तो हम लोग लॉकडाउन के राय में नहीं हैं। काफ़ी मुश्किल से जो इकोनॉमी है, जो पटरी बहुत मुश्किल से लाइन पे आई थी, ऐसे में अगर लॉकडाउन लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ये आम बंदा लोगों को बहुत तकलीफ होगी। इकोनॉमी जो स्ट्रॉन्ग हुई है, जो 2-2.5 साल जो नीचे चली गई थी विकास धारा, तो ऐसे में दोबारा इकोनॉमी ख़राब हो सकती है। अब नहीं होना चाहिए लॉकडाउन, हम लोग तो यही चाहते हैं। तो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इसका दूसरा प्रस्ताव आपके हिसाब से क्या हो सकता है? सब पालन करे जो सरकार करे उसका, उस चीज़ का, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के निकले बाहर, और ऐसे ही चलता रहेगा। ये फटकार के बाद लॉकडाउन लग सकता है, अभी इसको लेकर के आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं क्या बोलूँ यार कोई बोलता ही नहीं है ना। नहीं लगना चाहिए ना, नहीं लगना चाहिए लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन बहुत पब्लिक लगन का टाइम है। अभी सरकारी दफ्तर तो बंद हो चुके हैं क्योंकि दिल्ली सरकार को फटकार आई थी सुप्रीम कोर्ट से, जो दिवाली पे या आमतौर पे इतना प्रदूषण हो रहा है, इसको लेकर के अगर बंद करना था तो दीपावली के आसपास बंद करता ना, एक हफ्ते के लिए। अब बंद करने का फायदा क्या? अब तो कई सारे जैसे जो करोड़ों पे इन्वेस्ट करके सीपी में स्मोक टावर लगा था, क्या लगता है वो फेल हो गया? फेल हो गया आपके हिसाब से? केजरीवाल सरकार भी फेल है। अच्छा, फेल है तो स्मोक टावर सिर्फ सीपी में लगा, हर जगह लगना चाहिए था। यानी कि जैसे चीन में लगे हैं 3-4, तो ऐसे तो लगने चाहिए। जैसे चीन में लगा था, ऐसे दिल्ली में भी 3-4 लगने चाहिए थे।
अभी तक क्या गए? अब देखो 2.5-3 साल बाद स्कूल स्टार्ट हुए थे बच्चे के, जो बच्चे अभी जो 2 ही दिन गए स्कूल, छोटे बच्चे तो 2 ही दिन गए हैं। अब मंडे से 1 हफ्ते के लिए लगने जा रहा है, तो दोबारा ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके फेवर में लग रहा है आपका फैसला ये? नहीं, इससे पहले 1 हफ्ता पहले लगना था तब तो फेवर में होता। मान लीजिएगा जब दीपावली की छुट्टी भी पड़ी थी और उसी 4-6 दिन का और लॉकडाउन लग जाता तो सही होता। अभी तो छोटे छोटे से बच्चे उनको चश्मे लग गए ऑनलाइन क्लास से, ये बताओ क्या थोड़े स्कूल खुले, बच्चे स्कूल जाए तो कुछ सीख रहे थे, घर में रह के क्या सीख रहे हैं? कुछ नहीं सीख रहे, कुछ नहीं, सब बेकार है। केजरीवाल सरकारी बिल्कुल बेकार है, बेकार है, बेकार है, कुछ नहीं कर रहे। जैसे कि इतनी मुश्किल से बच्चे ने स्कूल जाते थे, चाहे छोटा बच्चा वो ABCD सीखता था, वही अगर सामने से सिखाते थे टीचर, जैसे हमने जो पढ़ाई करी बचपन से अभी तक, उसमें एक अलग इम्पैक्ट है और एक लैपटॉप के या फोन के आगे बैठ के अलग है। तो क्या लग रहा है आपको, जो इतनी मुश्किल से जो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, अब दोबारा 1 हफ्ते के लिए हो गई है ऑनलाइन, क्या बोलना चाहेंगे इसको लेकर के? भैया कुछ नहीं सीख रहे बच्चे, घर में रह कर मैम थोड़े स्कूल जाते थोड़े सिखाते, कुछ पढ़ते बच्चे, कुछ नहीं सीख रहे। घर में बोलते ए अपना खेलता है, अभी खेल के आ रहा हूँ, अभी खेलने लग जाते, कुछ नहीं सीख रहे बस। नहीं है, नहीं लगना चाहिए, बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, काम धंधा नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे? अब जैसे आप मोमोज लगाते हैं, मैं बोलना चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि ये जो हमारे साथ जो महिलाएं ये मोमोज लगाते हैं, जैसे कि डेली के वेजिस से ही इनका गुजारा हो पाता है। अब ऐसे में अगर लॉकडाउन लग जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, होती है, दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है, जो हम डेली कमाने खाने वाले हैं, कैसे करेंगे? किराए का घर है, बच्चे पढ़ते हैं, कैसे होगा? अभी देखो एक मंडे से 1 हफ्ते के लिए तो स्कूल बंद है, बंद हो गया। हाँ बहुत जी। मुश्किल से बच्चे स्कूल जा रहे थे, बहुत मुश्किल से हम सोच रहे थे कि स्कूल खुल जाए। बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस खाली स्कूल वाले फीस ले रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे बच्चे लोग, कोई पढ़ाई नहीं हो रहा ऑनलाइन में। तो आपको क्या लग रहा है जो फीस जा रही है जो 2-2.5 साल से कोविड के बाद से, तो फीस वेस्ट मनी है, बस हमें यह है कि बस ये स्कूल में एडमिशन करा रखे बच्चों को तो देना पड़ रहा है हमें। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप दिल्ली सरकार के लिए क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहता है, ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं हम लोगों को, बहुत ही बेस्ट। तो दोबारा वोट दोगे दिल्ली में, दिल्ली सरकार केजरीवाल जी को? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। जैसे कि अगर प्रदूषण की वजह से अगर लॉकडाउन ना लगे तो आपके हिसाब से दूसरा विकल्प क्या होना चाहिए? AQI को कम करना, इट्स अबव 500 अभी, तो ऑब्वियसली आप उसको कम करोगे। जितने भी एयर प्यूरीफायर्स हैं जो लार्ज स्केल पे लगते हैं, जापान वगैरह ऑलरेडी इज़ वर्किंग ऑन इट, तो अगर वो इंस्टॉल करे जाए तो डेफिनेटली AQI कम होगा। और ऑब्वियसली जो स्टबल बर्निंग है उसको कम कर सकते हो आप। जैसे कि CP में स्मोक टावर है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि पूरी दिल्ली में कुछ इलाके में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में लगना चाहिए? मेजरली अभी तो प्रोटोटाइप है वो ना, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हर जगह कुछ एरियाज को मिला के एक तो होना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट आसपास का 5 to 6 किलोमीटर्स तो एटलीस्ट वो। जैसे देखो 500 से ऊपर जब आया उसके बाद सरकार जो सो रही थी जागी, तो अगर 250-300 था, अगर तैयारी चालू कर देते तो इतनी नौबत नहीं आती कि लॉकडाउन लगने का उनके दिमाग में आ गया। नहीं, दिस इज़ कंप्लीट बैशिंग, एक तरफ से पर्सपेक्टिव से नहीं चलता है। आप ये देख रहे हो कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, बट लोगों ने भी कुछ नहीं किया, लोगों ने नॉर्म्स नहीं फॉलो किया। आप नॉर्म्स नहीं फॉलो करोगे तो आप गवर्नमेंट को किस बेसिस पे दोष दोगे ना? तो आपके हिसाब से ये लोगों की भी उतनी ही गलती है? डेफिनेटली लॉकडाउन से तो पहले तो मारा जाता है जो रोज़मर्रा वाले, डेली कमाने खाने वाले, जैसे हम लोग डेली कमाने खाने वाले हैं, ठीक है नहीं, इसमें ये मारा जाता है। तो लॉकडाउन लगने से तो रोज़मर्रा के काम वाले वो मरते हैं, बड़े लोग कहाँ मरते हैं, ठीक है नहीं। तो रोज़मर्रा का काम जो है तो लॉकडाउन में खोल दो, बाकी को लगा दो। जिसकी सरकारी नौकरी है उसकी तनख्वाह तो चलती रहती है, हम तो कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो भूखे मरेंगे। और लॉकडाउन लगा करके तो ऐसा हो गया जो 150 भी लेनी देनी लोगों को बंद करा दिया, भाई देना 100 का नोट कल दे दूंगा, नहीं भैया नहीं है। तो दिल्ली सरकार के जो फैसला है आप खुश हैं या नहीं है? क्या फैसला है लॉकडाउन लगाने का? अभी प्रस्ताव रखा गया है। अच्छा, लग सकता है ना लॉकडाउन अब मत लगाओ। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। वो जो लगाया है ना वो बिल्डर वाला, उसको भी खोलो। 2 दिन के लिए जो बिल्डर वाला लगाया, बिल्डर का वो डेली कमाने खाने वाले, बिल्डरी करने वाला, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कहाँ जाएंगे उसके बच्चे?
क्या अगर जैसे लॉकडाउन लग जाता है, हाँ, अभी क्या असर पड़ेगा आप पे? क्या असर पड़ेगा? रोटी कहाँ से खाएगा? कहो ना, कमाएगा तभी तो रोटी खाएगा, नहीं तो मट्टी खा कर तो नहीं रहेगा। इसलिए तो मट्टियों नहीं है जो वो खाएगा। तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए बस। आपकी इसकी दुकान है? ये मेरी दुकान है। मैं कैमरा पर्सन दिखाना चाहूँगा माता जी की सॉक्स की दुकान। आप देख सकते हैं यहाँ पर रंग बिरंगी सॉक्स है। हाँ। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी हाँ, है। सब होते हैं। अब जैसे लॉकडाउन लग जाता है तो हमें ये सॉक्स भी दिखने को नहीं मिलेगी। नहीं, कहाँ से? सब रहेगा घर में तो कोई आवेगा नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? बात तो ये है। अगर जैसे लॉकडाउन नहीं लगता तो क्या ऐसा होना चाहिए कि प्रदूषण खत्म हो जाए आपके हिसाब से? अभी तो 2-3 महीना अब लगबे करेगा, ठंड आ गया, 2-3 महीना ये तो रहबे करेगा, यही बात। अभी आपने देखा हम अवंतिका मार्केट में आए थे, जैसे प्रदूषण को लेकर के जो दिल्ली सरकार द्वारा 4 अहम फैसले लिए गए। ऐसे में हमने लोगों से जाना कि कुछ लोगों ने कहा कि लॉकडाउन लगना ठीक है, कुछ ने कहा कि जो इतनी मुश्किल से जो इकोनॉमी जो था इंडिया की, हम बात करें पूरे इंडिया की, दिल्ली की तो बात करेंगे राजधानी की, लेकिन दिल्ली और इंडिया की जो एक इकोनॉमी थी जो ठीक हो रही थी, ऐसे में जो इस मार्केट में जो डेली जो काम करके गुजारा करते हैं डेली वेजेस से, उन पे इसका काफ़ी असर पड़ेगा। ऐसे में अगर दिल्ली सरकार लॉकडाउन ना लगाकर कुछ और इसका विकल्प ढूंढती है तो लोगों के हिसाब से वो अच्छा रहेगा। ऐसे में इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर अपनी राय दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शोभित सैनी, देखते रहिए AA न्यूज़।